शुभ गुणों के ग्रहण और उपदेश करने में ज्ञानवान व रस से भरे अर्थात प्रेम में मग्न होते हैं, वही महात्मा रसीले रूप वाले अर्थात संसार भर में शुभ कर्मी होकर उपकार करते हैं। मंत्र 4। मधुरस्मि मधुतरो मधुगान् मधुमत्तरः मामित्किल त्वं मनः साखं मधुमतीमिव। भाषार्थ। मधुर रस से मैं अधिक मधुर हूँ, लड्डू व मुलहटी औषधि से भी अधिक मधुर रस वाला हूँ। तू मुझ में ही निश्चय करके प्रेम कर, जैसे मधुर रस वाली शाखा से अनुराग करते हैं। भावार्थ। विद्या का रस सांसारिक स्वादिष्ट मिष्टान आदि रोचक पदार्थों से बहुत ही रसीला अर्थात अधिक लाभदायक और उपकारी होता है। जैसे जैसे ब्रह्मचारी यत्न पूर्वक विद्या की लालसा करता है, वैसे ही वैसे विद्या देवी भी उससे अनुराग करती है। मंत्र 5। परित्वा परितत्तुनेक्षुणा गामविद्विषे यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगासः। भाषार्थ। बहुत फैली हुई लालसा के साथ अथवा ऊख जैसी मधुरता के साथ बैर छोड़ने के लिए तुझको सब ओर से मैंने पाया है, जिससे तू मेरी कामना करने वाली होवे और जिससे तू मुझसे बिछुड़ने वाली न होवे। भावार्थ। जब ब्रह्मचारी पूर्ण अभिलाषा से विद्या के लिए प्रयत्न करता है तो कठिन से कठिन भी विद्या उसको अवश्य मिलती और अभिष्ट आनंद देती है। सूक्त 35। पंचत्रिंशं सूक्तम्। ऋषिः अथर्वा आयुष्कामः देवता हिरण्ययम् छन्दः जगति अनुष्टुप् गर्भा चतुष्पदा त्रिष्टुप्। मंत्र 1। यदा बध्नन्दाक्षायणा हिरण्यं सतनीकाय सुमनस्य माना तत्ते बध्नाम्यायुषे वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय। भाषार्थ। जिस कामना युग विज्ञान व स्वर्ण आदि को बल की गति रखने वाले परम उत्साही शुभ चिंतकों ने 100 सेनाओं के लिए बांधा है, उसको लाभ के लिए, यश के लिए, बल के लिए और 100 शरद ऋतुओं वाले चिरकाल जीवन के लिए तेरे में बांधता हूँ। भावार्थ। जिस प्रकार कामना योगी उत्तम विज्ञान और धन आदि से दूरदर्शी शुभ चिंतक शूरवीर विद्वान लोग बहुत सेना लेकर रक्षा करते हैं, उसी प्रकार सब मनुष्य विज्ञान और धन की प्राप्ति से संसार में कीर्ति और सामर्थ्य बढ़ावें और अपना जीवन सफल करें। मंत्र 2। नैनं रक्षांसि न पिशाचाः सहन्ते देवानामोज प्रथमजं येतत् यो बिभर्ति दाक्षायणं हिरण्यं स जीवेषु कृणुते दीर्घमायुः। भाषार्थ। न तो हिंसा करने हारे राक्षस और न मांसाहारी पिशाच इस पुरुष को दबा सकते हैं, क्योंकि यह विज्ञान व स्वर्ण विद्वानों का प्रथम उत्पन्न सामर्थ्य है। जो पुरुष बल की गति बढ़ाने वाले कमनीय तेज स्वरूप विज्ञान व स्वर्ण को धारण करता है, वह सब जीवों में अपनी आयु को दीर्घ करता है। भावार्थ। जो पुरुष प्रथम अवस्था में गुणी माता पिता और आचार्य से ब्रह्मचर्य सेवन करके शिक्षा पाते हैं, वह उत्साही जन सब विघ्नों को हटाकर दुष्ट हिंसकों के फंदे में नहीं फंसते हैं, और वही सत्कर्मी पुरुष विज्ञान और स्वर्ण आदि धन को प्राप्त करके संसार में यश पाते हैं। इसी का नाम दीर्घ आयु करना है। मंत्र 3। अपां तेजो ज्योतिरोजो बलं च वनस्पतीनामुत वीर्याणि इन्द्रैवेन्द्रियाण्यधिधारयामो अस्मिन् दध्यक्षमाणो बिभरद्धिरण्यम्। भाषार्थ। प्राणों व प्रजाओं के तेज, कांति, पराक्रम और बल को और भी सेवनीय गुणों के रक्षक विद्वानों की शक्तियों को इसमें हम धारण करते हैं। जैसे बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष में इंद्र के चिन्ह अर्थात बड़े ऐश्वर्य वाले होते हैं,
इसलिए वृद्धि करता हुआ यह पुरुष उस कमनीय विज्ञान व स्वर्ण आदि को धारण करे। भावार्थ: विद्वानों के सत्संग से महाप्रतापी विक्रमी तेजस्वी गुणी पुरुष वृद्धि करके विज्ञान और धन संचय करे और सामर्थ्य बढ़ावे। मंत्र 4। समानं मासामृतभिष्ट्वा वयं संवत्सरस्य पयसा पिपर्मे इन्द्राग्ने विश्वे देवास्ते अनुमन्यन्तां हृणीयमानाः। भाषार्थ: हम लोग तुझको अर्थात आत्मा को अनुकूल महीनों की ऋतुओं से और वर्ष के दुग्ध व रस से पूर्ण करते हैं। वायु और अग्नि अर्थात वायु और अग्नि के समान गुण वाले वह दिव्य गुण युक्त पुरुष संकोच न करते हुए हम पर अनुकूल रहें। भावार्थ: जो मनुष्य महीनों ऋतुओं और वर्ष का अनुकूल विभाग करते हैं वह वर्ष भर की उपज अन्न दूध फल पुष्प आदि से पुष्ट रहते हैं तथा वायु के समान वेग वाले एवं अग्नि के समान तेजस्वी विद्वान महात्मा उस पुरुषार्थी मनुष्य के सदा शुभचिंतक होते हैं। इति षष्ठो अनुवाकः। इति प्रथमं कांडम। प्रथमो अनुवाकः। सूक्त 1। अथ द्वितीयं कांडम। प्रथमं सूक्तम्। ऋषिः वेनः देवता ब्रह्म आत्मा छन्दः त्रिष्टुप् जगति। मंत्र 1। वेनस्तत्पश्यत् परमं गुहायद्यत्र विश्वं भवत्येकरूपम् इदं वृष्णिरधुहज्जायमानः स्वर्विदो अभ्यनुशतव्राः। भाषार्थ: बुद्धिमान पुरुष उस अति श्रेष्ठ पर ब्रह्म को देखता है जो ब्रह्म गुहा अर्थात गुफा के भीतर वर्तमान है और जिसमें सब जगत एक रूप निरंतर व्याप्त वर्तमान है। इस परम ऐश्वर्य के कारण ब्रह्म ज्ञान को ईश्वर से स्पर्श रखने वाले मनुष्य ने उत्पन्न होती अनेक रचनाओं से दुहा है और दुख स्वरूप व आदित्यवर्ण ब्रह्म के जानने वाले वर्णीय विद्वानों ने उस ब्रह्म की विविध प्रकार से स्तुति की है। भावार्थ: वह परम ब्रह्म सूक्ष्म तो ऐसा है कि वह गुहा अर्थात हृदय आदि प्रत्येक सूक्ष्म स्थान का अंतर्यामी है और स्थूल भी ऐसा कि संपूर्ण ब्रह्मांड उसके भीतर समा रहा है। धीर ध्यानी महात्मा उस जगदीश्वर की अनंत रचनाओं से विज्ञान और उपकार प्राप्त करके मुक्त कंठ से आत्मसमर्पण करते हुए उसकी स्तुति करते और ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं। मंत्र 2। प्रतद्वोचेदमृतस्य विद्वान् गन्धर्वो धाम परमं गुहायात् त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुस्पिता सता। भाषार्थ: विद्वान विद्या का धारण करने वाला पुरुष अविनाशी ब्रह्म के उस सबसे ऊंचे पद का उपदेश करे जो पद गुफा प्रत्येक अगम्य पदार्थ हृदय आदि के भीतर है। इस ब्रह्म की गुफा अर्थात अगम्य शक्ति में तीनों पद ठहरे हुए हैं। जो विद्वान पुरुष उनको जान लेता है वह पिता का पिता हो जाता है। भावार्थ: विद्वान महात्मा पुरुष उस पर ब्रह्म की महिमा का सदा उपदेश करते रहते हैं। वह ब्रह्म सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। उसके ही वश में तीन पद अर्थात संसार की सृष्टि स्थिति और नाश, यह तीनों अवस्थाएं अथवा भूत भविष्यत और वर्तमान, तीनों काल अथवा सत्व रज और तम, तीनों गुण वर्तमान है। जिस महापुरुष योगी को इन अवस्थाओं का विज्ञान व्यष्टि और समष्टि रूप से होता है वह पिता का पिता अर्थात महाविज्ञानियों में महाविज्ञानी होता है। मंत्र 3। सनपिता जनिता सौत बन्धुर्धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानां नामद एक एव तं सम्प्रश्नं भुवनायन्ति सर्वा। भाषार्थ: वही ईश्वर हमारा पालक और जनक
और वही बांधु है। वह सब पदों और लोकों को जानता है। जो परमेश्वर अकेला ही दिव्य गुण वाले पदार्थों का नाम रखने वाला है, यथाविधि पूछने योग्य उसको सब प्राणी प्राप्त होते हैं। भावार्थ: परमेश्वर सबका संसार का माता, पिता, बंधु और सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी है। वही पिता के समान सृष्टि के पदार्थों का नामकरण संस्कार करता है। जैसे सूर्य, पृथ्वी, मनुष्य, गौ, घोड़ा आदि विद्वान लोग सत्संग करके उस परमेश्वर को पाते और आनंद भोगते हैं। मंत्र 4। परिद्या वा पृथिवी सद्यायमुपातिष्ठे प्रथमजामृतस्य वाचमिव वक्तरि भुवनेष्ठा दास्युरेशनन्वेषो अग्निः। भाषार्थ: अभी सूर्य और पृथ्वी लोक में घूमता हुआ मैं आया हूँ। सत्य नियम के पहले से उत्पन्न करने वाले परमेश्वर को मैं प्राप्त होता हूँ। जैसे वक्ता में अर्थात वर्तमान वाणी को प्राप्त होते हैं, संपूर्ण जगत में स्थित वह परमेश्वर पोषण करने वाला और अवश्य करके यह अग्नि सदृश उपकारी व व्यापक परमात्मा है। भावार्थ: तत्ववेत्ता पुरुष सूर्य और पृथ्वी आदि प्रत्येक कार्य रूप पदार्थ के आकर्षण, धारणा आदि का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा को साक्षात करता है। जैसे श्रोता लोग वक्ता के बोलने पर उसकी वाणी के अभिप्राय को अपने आत्मा में ग्रहण करते हैं, वही ईश्वर वेद रूप सत्य नियम की सृष्टि के पहले प्रकट करता और सब जगत का धारण और पोषण करता रहता है। जैसे सूर्य का ताप अन्न आदि को परिपक्व करके और जाठर अग्नि भोजन को पचाकर और उससे रुधिर आदि को उत्पन्न करके शरीर को पुष्ट करता है। मंत्र 5। परिविश्वा भुवनान्यायमृतस्य तन्तुं विदतं दृशेकम् यत्र देवामृतमानशानः समाने योनावध्यैरयन्त। भाषार्थ: सब लोगों के घूमकर सत्य नियम के सब ओर फैलने वाले अर्थात वस्त्र में सूत के समान सर्वव्यापक प्रजापति परमेश्वर को देखने के लिए मैं प्राणी आया हूँ। जिस परमात्मा में तेजस्वी महात्मा अमृत अर्थात अमरण अर्थात जीवन की सफलता व नश्वर आनंद को भोगते हुए साधन आदि कारण ब्रह्म में प्रविष्ट होकर ऊपर पहुँचे हैं। भावार्थ: ध्यानी वीर पुरुष सामान्यतः समष्टि रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड की परीक्षा करके सब स्थान में व्यापक जगदीश्वर को साक्षात करके आनंद भोगते हैं और यह अनुभव करते हैं कि सब महात्मा अपने को उस परम पिता में लय करके आत्मा की परम उन्नति करते हैं। अर्थात जो स्वार्थ छोड़कर आत्मसमर्पण करते हैं, वही परोपकारी सज्जन परम आनंद की सिद्धि अर्थात मुक्ति को सदा हस्तगत करते हैं। सूक्त 2। द्वितीयं सूक्तम् ऋषिः मातृनाम देवता गंधर्वाप्सरसः छन्दः विराट जगति त्रिष्टुप् त्रिपदा विराट नाम गायत्री भूरिगनुष्टुप्। मंत्र 1। दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो विक्ष्वीड्यः तन्त्वायौमि ब्रह्मणा दिव्यदेव नमस्ते अस्तु दिविते सदस्थम्। भाषार्थ: जो तू दिव्य अर्थात अद्भुत स्वभाव, गंधर्व, भूमि, सूर्य, वेदवाणी व गति का धारण करने वाला, सब ब्रह्मांड का एक ही स्वामी, सब प्रजाओं व मनुष्यों में नमस्कार योग्य और स्तुति योग्य है, उस आपके हे अद्भुत स्वभाव जयशील परमेश्वर वेद द्वारा मैं मिलता हूँ। आपके लिए नमस्कार हो। प्रत्येक व्यवहार में आपका सहवास है। भावार्थ: धीर वीर ऋषि मुनि पुरुष उस परम पिता परमात्मा की सत्ता को अपने में और प्रत्येक पदार्थ में वैदिक ज्ञान की प्राप्ति से साक्षात करके
अभिमान छोड़कर आत्मबल बढ़ाते हुए आनंद भोगते हैं। मंत्र 2। दिवि स्पृष्टो यजतः सूर्यत्वग्भयाता हर्षो दैव्यस्य मृडात् गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्य सुषेवा। भाषार्थ। प्रत्येक व्यवहार में स्पर्श किए हुए पूजनीय सूर्य को त्वचा अर्थात रूप देने वाला मदशील प्रमत्त मनुष्य के अथवा आधिदैविक क्रोध का हटाने वाला वह परमेश्वर सबको आनंद देवे। जो गंधर्व सूर्य वेदवाणी व गति का धारण करने वाला सब जगत का एक ही स्वामी नमस्कार योग्य और अत्यंत सेवा योग्य है। भावार्थ। वह सर्वव्यापी सूर्य आदि प्रकाशक जगत पिता परमेश्वर हमें सामर्थ्य देकर हमारे कुक्रोध और आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश का नाश करता है। उस अद्वितीय सर्वसेवनीय परमेश्वर को उपासना से सबको आनंद मिलता है। 3। अनवद्याभिः समुजग्माभिरप्सरास्वपि गन्धर्वासीत् समुद्रासं सदनं माहुर्यतः सद्या च पराचयन्ति। भाषार्थ। गंधर्व इन निर्दोष अप्सराओं के साथ अवश्य संगति वाला था और अप्सराओं से अर्थात सब प्राणियों व अंतरिक्ष व बीज रूप जल के व्यापक व उत्तम रूप वाली अपनी शक्तियों में निसंदेह वर्तमान था। इन अप्सराओं का घर अंतरिक्ष में व समुद्र रूप गंभीर स्थान में मुझको वे बताते हैं, जिस स्थान से वे अवश्य आती और दूर चली जाती हैं। भावार्थ। भूमि आदि लोकों और वेदवाणी का धारक अर्थात सब प्राणियों और जल आदि सृष्टि के उपादान कारण पदार्थों में वर्तमान अपनी शक्तियों के साथ विराजमान रहता है। यह अद्भुत शक्तियाँ अति विस्तीर्ण आकाश में वर्तमान रहती और मनुष्य आदि के शरीरों में परमाणुओं की संयोग दशा में दृश्य और उनकी वियोग दशा में अदृश्य हो जाती हैं। मंत्र 4। अभ्रियेदिद्युन्नक्षत्रियेया विश्वावसुं गन्धर्वं सजध्वे ताभ्यो वो देवेर्नमः कृणोमि। भाषार्थ। अभ्र में अर्थात मेघ में रहने वाली, बिजली में वर्तमान और नक्षत्रों में रहने वाली जो तुम सब प्रकार के धनों व सब निवास स्थानों के स्वामी गंधर्व अर्थात पृथ्वी सूर्य व वेदवाणी के धारण करने वाले परमेश्वर की सेवा करती हो, हे देवियों, दिव्य अर्थात अद्भुत गुण वालियों, उन तुमको नमस्कार अवश्य मैं करता हूँ। भावार्थ। यहाँ शक्तियों से शक्तिमान परमेश्वर का ग्रहण है। संसार के प्रत्येक पदार्थ के अवलोकन से देखा जाता है कि यह अप्सराएं अर्थात परमेश्वर की अनंत और अद्भुत शक्तियाँ परमेश्वर के वशीभूत होकर सब सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और अंत का कारण हैं। उन शक्तियों अर्थात उनके स्वामी जगदीश्वर को बड़े छोटे प्राणी नम्रता से स्वीकार करते और उपकारों को विचार कर उपकारी बनकर आनंद भोगते हैं। मंत्र 5। या क्रन्दास्तमिषि च यो वक्षकामा मनोमुहा ताभ्यो गन्धर्वपत्नीभ्यो अप्सराभ्यो अकरं नमः। भाषार्थ। जो आवाहन करने हारी, इच्छा को सींचने अर्थात पूरा करने हारी, व्यवहारों में कामना कराने वाली, मन को आश्चर्य में करने वाली है, उन गंधर्व की पत्नी अर्थात परमेश्वर की रक्षा में रहने वाली अप्सराओं अर्थात प्राणियों में रहने वाली ईश्वर शक्तियों को मैंने नमस्कार किया है। भावार्थ। इस मंत्र में भी अप्सराओं अर्थात शक्तियों से उनके स्वयं परमेश्वर का ग्रहण है। वह परमेश्वर दुष्टों पर रजता और शिष्टों का आह्वान करता, अनंत बलवान, उत्तम कर्मों में प्रीति कराने वाला और मनोहर स्वभाव है। सब जड़ और चेतन नमस्कार करके सर्वशक्तिमान की आज्ञा मानते और आनंदित रहते हैं। सूक्त 3। तृतीयं सूक्तम् ऋषिः अंगिराः
देवता आश्राव भेषजम छंदः अनुष्टुप त्रिपदा स्वराट उपरिष्टान महाबृहति। मंत्र 1। अधूयद्वदावत्यवत्कमधिपर्वतात् तत्ते कृणोमि भेषजं सुभेषजं यथा शशि। भाषार्थ। वह जो संगति योग्य ब्रह्म नित्य चलने वाला जल प्रवाह के समान पर्वत के ऊपर से नीचे को दौड़ता आता है, हे औषध, उस ब्रह्म को तेरे लिए औषध मैं बनाता हूँ, जिससे कि उत्तम औषध तू ही हो जावे। भावार्थ। हिम वाले पर्वतों से नदियाँ ग्रीष्म ऋतु में भी बहती रहती हैं और अन्न आदि औषधों को हरा भरा करके अनेक विधि से जगत का पोषण करती हैं। इसी प्रकार औषध का औषध वह ब्रह्म सबके हृदय में व्यापक हो रहा है। सब मनुष्य ब्रह्मचर्य सेवन और सुविद्या ग्रहण से शारीरिक और मानसिक रोगों की निवृत्ति करके सदा उपकारी बने और आनंद भोगें। मंत्र 2। आदंगा कुविदंगा शतं या भेषजानि ते तेषामसि त्वमुत्तममनास्रावमरुगणम्। भाषार्थ। हे ब्रह्म, फिर अनेक प्रकार से जो आपकी बनाई सु अर्थात असंख्य भय निवर्तक औषधि हैं, उनमें से आप उत्तम गुण वाले, बड़े क्लेशों को हटाने वाले और रोग दूर करने वाले हैं। भावार्थ। संसार की सब औषधियों में क्लेश नाशक और रोग निवर्तक शक्ति का देने वाला वही औषधियों का औषधि पर ब्रह्म है। मंत्र 3। नीचैकनन्त्यसुरा अरुष्णाणमिदं महत् तदाश्रावस्य भेषजं तदुरोगमनीनशात्। भाषार्थ। बुद्धिमान पुरुष इस व्रण अर्थात स्फोट घोड़े को पकाकर भर देने वाली उत्तम औषध को नीचे नीचे खोदते जाते हैं। वही विस्तृत ब्रह्म बड़े क्लेश की औषध है, उसने ही रोग को नाश कर दिया है। भावार्थ। जैसे सद्वैद्य बड़े बड़े परिश्रम और परीक्षा करके उत्तम औषधों को लाकर रोगों की निवृत्ति करके प्राणियों को स्वस्थ करते हैं, वैसे ही विज्ञानियों ने निर्णय किया है कि उस परमेश्वर ने आदि सृष्टि में ही मानसिक और शारीरिक रोगों की औषधि उत्पन्न कर दी है। मंत्र 4। उपजीका उद्भरन्ति समुद्रादधिभेषजम् तदाश्रावस्य भेषजं तदुरोगमशेषमात्। भाषार्थ। परमेश्वर के आश्रित पुरुष आकाश अर्थात समस्त जगत में से भय निवारक ब्रह्म को ऊपर निकालते हैं। वही ब्रह्म बड़े क्लेश का औषध है, उसने ही रोग को शांत कर दिया है। भावार्थ। परमेश्वर का सारा रखने वाले पुरुष संसार के प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर को पाते हैं और उस आदि कारण की महिमा को साक्षात करके अपने सब क्लेशों का नाश करके आनंद भोगते हैं। मंत्र 5। अरुश्राणमिदं महत्पृथिव्याद्युद्भृतम् तदाश्रावस्य भेषजं तदुरोगमनीनशात्। भाषार्थ। यह फोड़े को पकाकर भरने वाला उत्तम औषध पृथ्वी से ऊपर निकाल कर लाया गया है। वही ज्ञान बड़े क्लेश का औषध है, उसने ही रोग को नाश कर दिया है। भावार्थ। महाक्लेश नाशक ब्रह्म ज्ञान रूप औषध पृथ्वी आदि लोकों के प्रत्येक पदार्थ में वर्तमान है। मनुष्य उसको प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करे और रोगों की निवृत्ति करके स्वस्थ चित्त होकर आनंदित रहे। मंत्र 6। सन्नो भवन्त्वपौषधयः शिवा इन्द्रस्य वज्रो अपहन्तु रक्षसारद्विसृष्टा शवः पतन्तु रक्षसाम्। भाषार्थ। जल और उष्णता धारण करने वाली व तापनाश करने वाली अग्नि आदि औषधियाँ हमारे लिए शांति कारक और मंगलदायक होवें। परमेश्वर्य वाले पुरुष का वज्र राक्षस का हनन कर डाले, राक्षसों के छोड़े हुए बाण दूर गिरे।
भावार्थ। परमेश्वर के अनुग्रह से हम पुरुषार्थ करते रहें जिससे जल, अन्न आदि सब पदार्थ शुद्ध रहकर प्रजा में आरोग्यता बढ़ावें, और जैसे राजा, चोर, डाकू आदि दुष्टों को दंड देता है कि प्रजागण कष्ट न पावे और सदा आनंद भोगे, ऐसे ही हम अपने दोषों का नाश करके आनंद भोगें। सूक्त 4। चतुर्थम सूक्तम ऋषि अथर्वा देवता जंगिणमणि छंदः विराट प्रस्तार पंक्ति अनुष्टुप। मंत्र 1। दीर्घायुत्वाय बृहते रणाय ऋष्यन्तो दक्षमाणा सदैव मणिं विस्कन्धदूषणं जंगिडं बिभ्रिमो वयम्। भाषार्थ। बड़ी आयु के लिए और बड़े रण में व रमण के लिए किसी को न सताते हुए और सदा ही वृद्धि करते हुए हम लोग विघ्न निवारक और प्रशंसनीय शरीर भक्षक रोग व पाप को निगलने वाले औषध व परमेश्वर को हम धारण करें। भावार्थ। जगत में कीर्तिमान होना ही आयु का बढ़ाना है। मनुष्यों को परमेश्वर की ज्ञान और पथ्य पदार्थों के सेवन से पुरुषार्थ पूर्वक पाप और रोग रूप विघ्नों को हटाकर सत्पुरुषों की वृद्धि में अपनी और संसार की उन्नति समझकर सदा सुख भोगना चाहिए। मंत्र 2। जंगिडो जम्बाद्विशराद्विष्कन्दादभिशोचनात् मणिसहस्रवीर्यः परिणः पातु विश्वतः। भाषार्थ। सहस्त्रों सामर्थ्य वाला शरीर भक्षक रोगों का निगलने वाला मणि रूप अति श्रेष्ठ औषध व परमेश्वर हमको नाश से, हिंसा से, विघ्न से और महाशोक से सब प्रजा और सब और बचावे। भावार्थ। मनुष्य सर्वरक्षक और सर्वशक्तिमान परमेश्वर में श्रद्धालु होकर पथ्य पदार्थों का सेवन करता हुआ पुरुषार्थ करे कि आलस्य आदि दुर्व्यसन और हिंसक राक्षस आदि रोग न सतावें, किंतु सुरक्षित होकर आनंद प्राप्त करें। मंत्र 3। अयं विष्कन्दं सहते अयं बाधते अत्रिणः अयं नो विश्ववेशजो जंगिडः पात्वमसः। भाषार्थ। यह सर्व औषध पापों व रोगों का भक्षक परमेश्वर व औषध विघ्न को दबाता है, यही घावों व रोगों को रोकता है, यही हमको पाप से बचावे। भावार्थ। उत्साही विचारवान पुरुष परमेश्वर में विश्वास और पथ्य पदार्थों का सेवन करके अपनी दूरदर्शिता से मानसिक और शारीरिक बाधाओं को हटाकर अटल सुख भोगते हैं। मंत्र 4। देवैर्दत्तेन मणिना जंगिडेन मयो भुवा विष्कन्दं सर्वा रक्षांसि जायामि सहामहे। भावार्थ। विद्वानों के दिए हुए अर्थात उपदेश किए हुए मणि अति श्रेष्ठ आनंद के देने हारे रोगों के भक्षक परमेश्वर व औषध द्वारा विघ्न और सब राक्षसों को संग्राम में हम दबावें। भावार्थ। मनुष्यों को योग्य है कि विद्वानों के सत्संग से दुखनाशक परमेश्वर के उपकारों पर दृष्टि करके पुरुषार्थ के साथ पथ्य द्रव्यों का सेवन करके विघ्नकारी दुष्ट जीवों, पापों और रोगों को हटाकर सदा आनंद में रहें। मंत्र 5। सणश्च माजंगिडश्च विस्कन्दादभिरक्षताम् अरण्यादन्याभृतः कृष्यान्यो रसेभ्यः। भाषार्थ। निश्चय करके आत्मदान व उद्योग और रोग भक्षक परमेश्वर व औषध दोनों मुझको विघ्न से सर्वथा बचावें। एक तप के साधन व विद्याभ्यास से और दूसरा कर्षण अर्थात खोजने से रसों अर्थात पराक्रमों व आनंदों के लिए लाया जाता है। भावार्थ। आत्मदानी, उद्योगी, पथसेवी और परमेश्वर के विश्वासी पुरुष अपनी और सबकी रक्षा कर सकते हैं। वही योगी जन तपश्चर्या, विद्याभ्यास और
खोज करने से आत्मदान अर्थात ध्यान शक्ति और परमेश्वर में श्रद्धा प्राप्त करके अनेक सामर्थ्य और आनंद का अनुभव करते हैं। मंत्र 6। कृत्यादोषिरयं मणिरथो हराति दोषिः अथो सहस्वाञ्जङ्गिणः प्रणहायुंसितारिषात्। भाषार्थ। यह प्रशंसनीय पदार्थ पीड़ा देने हारी विरुद्ध क्रियाओं में दोष लगाने वाला और भी अदानशीलों अर्थात कंजूसों में दोष लगाने वाला है, और भी वही महाबली रोग भक्षक परमेश्वर व औषध हमारे जीवनों को बढ़ती वाला करे। भावार्थ। जो कुचाले मनुष्य विरुद्ध मार्ग में चलते और सत्य पुरुषार्थों में आत्मदान अर्थात ध्यान नहीं करते, वे ईश्वरीय नियम से महादुख उठाते हैं। सत्य पराक्रमी और पत्य सेवी पुरुष उस महाबली परमेश्वर के गुणों के अनुभव से अपने जीवन को बढ़ाते हैं, अर्थात संसार में अनेक प्रकार से उन्नति करके आनंद भोगते और अपना जन्म सफल करते हैं। सूक्त 5। पंचमं सूक्तम ऋषिः भृगुराथर्वणः देवता इंद्रः छन्दः नित्रिदुपरिष्टात् बृहति विराडुपरिष्टात् बृहति विराट्पथ्या बृहति जगति पुरो विराट त्रिष्टुप्। मंत्र 1। इन्द्रजुषस्व प्रवहायाहि शूरहरिभ्याम् पिबासु तस्य मतेरिह मधोश्चकानश्चारुर्मदाय। भाषार्थ। हे परम ऐश्वर्य वाले राजन, आप प्रसन्न हो आगे बढ़ें। हे शूर, हरणशील दिन और रात अथवा प्राण के अपान के हित के लिए तू आ। मनोहर स्वभाव वाला हर्ष के लिए तृप्त होता हुआ तू यहाँ पर बुद्धिमान पुरुष के निचोड़ के मधुर रस का पान कर। भावार्थ। राजा को योग्य है कि सदा प्रसन्न रहकर उन्नति करे और करावे, और सबके दिन और रात अर्थात समय की, प्राण और अपान वायु अर्थात जीवन को परोपकार में लगावे, और बुद्धिमानों के ज्ञान के सारांश अर्थात निचोड़ के रस का ग्रहण करके आनंद भोगे। मंत्र 2। इन्द्रजठरं नव्यो न प्रणस्व मधुर्दिवो न अस्य सुतस्य स्वर्णो बत्वा मदासुवाचो अगुः। भाषार्थ। हे राजन, नवीन अर्थात बहुत त्रषित के समान स्वर के सदृश मधुर रस से अपने उदर को तृप्त कर। इस निचोड़ के सुंदर वाणियों से युक्त आनंद स्वर्ग में जैसे वर्तमान तुझको उपस्थित हुए हैं। भावार्थ। राजा विद्वानों के साथ संभाषण करके बड़ी प्रीति से नीति का सारांश ग्रहण करके आनंद प्राप्त करे। मंत्र 3। इन्द्रस्तु राशान् मित्रो वृत्रं योजगानयतीर्ण विवेदबलं भृगुर्न ससहे शत्रुन्मदे सोमस्य। भाषार्थ। यति पुरुष के समान जिस शीघ्र जीतने वाले सबके प्रेरक प्रतापी राजा ने अंधकार व डाकू को नाश किया था, ज्ञान में परिपक्व ऋषि के सदृश उसने हिंसक दैत्य को तोड़ फोड़ डाला और अपने ऐश्वर्य अर्थात ठाठ के मद में शत्रुओं को हराया था। भावार्थ। महाप्रतापी राजा बड़े बड़े यत्न वाले और बुद्धि निपुण वीरों का अनुकरण करके विरोधी शत्रुओं और अज्ञान का नाश करके प्रजा को आनंद देते और अपना आनंद पाते हैं। मंत्र 4। आत्वा विशन्तु सुतास इन्द्र प्रणस्व कुक्षि विड्ढि चक्रनियैयानः श्रुदेहवं गिरो मे जुषस्वेन्द्र स्वयुग्भिर्मत्स्वेह महेरणाय। भाषार्थ। हे राजन, यह निचोड़े हुए रस तुझ में यथाविधि प्रवेश करें। दोनों कुक्षियों को तू भर और शासन कर। हे शक्तिमान, अपनी अनुग्रह बुद्धि से हमारे पास आ, पुकार सुन। हे राजन, मेरी वाणियों को स्वीकार कर और अपनी युक्तियों से यहाँ पर बड़े रण के लिए यथा नियम अर्चित हो।
भावार्थ। राजा अनेक श्रेष्ठ विद्याओं के रस से अपने आत्मा को संतुष्ट करे और न्यायपूर्वक प्रजा की रक्षा करता हुआ शत्रुओं को जीतकर आनंद भोगे। मंत्र 5। इन्द्रस्यनुप्रावोचं वीर्याणि यानि चकार प्रथमानि वज्री अहन्नहिमन्मस्तदर्द प्रवक्षणा विनत्पर्वतानाम्। भाषार्थ। परम ऐश्वर्य वाले पुरुष के पराक्रमों को शीघ्र अच्छे प्रकार में कहूँ, जिन प्रसिद्ध अथवा प्रथम श्रेणी के अति श्रेष्ठ कर्मों को उस वज्रधारी पुरुष ने किया था, अर्थात सर्प के समान हनन करने वाले अथवा बादल के समान प्रकाश रोकने वाले हिंसक जन को उसने मार डाला। अनुक्रम से उस दुष्ट के कर्म का अपमान किया और मेघों के समान अंधकार से छाए हुए अथवा पहाड़ों के समान दृढ़ स्वभाव वाले दुराचारियों को अथवा पहाड़ों में गुप्त रुष्ट व क्रुद्ध सेनाओं को सर्वथा छिन्न भिन्न कर दिया। भावार्थ। मनुष्य पूर्वकालीन प्रतापी और तेजस्वी नीति कुशल पुरुषों का यश कीर्तन इतिहास द्वारा करे और उनका अनुकरण करके कुरीतियों के त्याग और सुनीतियों के प्रचार से आनंद भोगे। मंत्र 6। अहन्नहिं पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टास्मै वज्रं शौर्यं ततक्ष वाश्राय वधेन वस्यन्दमाना अंजः समुद्रमवजग्मुरापः। भाषार्थ। सूक्ष्म करने वाले सूक्ष्मदर्शी पुरुष ने बादल के समान प्रकाश रोकने वाले जन समूह के अथवा पहाड़ पर ठहरे हुए सर्प रूप व मेघ रूप हिंसक व प्रकाश रोकने वाले को वध किया। इस प्रयोजन के लिए ताप व पीड़ा देने वाला वज्र उसने तीक्ष्ण किया। रंभाती हुई गौं के समान वेग से बहते हुए प्रकट जल अर्थात जल रूप प्रजागण समुद्र में राजा के पास उतरकर पहुंच गए। भावार्थ। पूर्वज विवेकी राजाओं ने दंड व्यवस्था स्थापन करके अपने प्रकट और गुप्त शत्रुओं को मारा। तब प्रजागण प्रसन्न होकर उस हितकारी राजा को अभिनंदन देने गए। जैसे रंभाती हुई गौएं बछड़ों के पास अपना अथवा वृष्टि के जल एकत्र होकर समुद्र में दौड़कर जाते हैं, इसी प्रकार सब राजा और प्रजागण परस्पर रहकर आनंद मनाते रहें। मंत्र 7। वृषायमाणो अवृणीत सोमं त्रिकद्रुकेष्वपिबत्सु तस्य आसायकं मघवादत्त वज्रमहन्नेनं प्रथमजामहीनाम्। भाषार्थ। ऐश्वर्य वाले के समान आचरण करते हुए पुरुष ने उत्पन्न संसार के 3 आवाहनों अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और विनाश अथवा शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के विधानों के निमित्तों में ऐश्वर्य व अमृत रस को अंगीकार किया और पान किया अर्थात आत्मा में दृढ़ किया। उस पूजनीय पुरुष ने काटने वाले बाण व खड्ग और वज्र हथियार को लिया और बड़े घातकों अर्थात प्रकाशनाशक मेघ व सर्क रूप असुरों के बीच प्रधानता से प्रसिद्ध अर्थात अग्रगामी इस समीपस्थ अर्थात आत्मा में स्थित दुष्ट को मार डाला। भावार्थ। इस सूक्त के 5 से 7 3 मंत्रों में इंद्र का अहि को मारकर उन्नति करने का वर्णन है और मंत्र 7 में त्रिकद्रुकेषु पद 3 आवाहनों का द्योतक है। इसका प्रयोजन है कि जैसे तपस्वी, धैर्यवान, शूरवीर पुरुषों ने जितेंद्रिय वशिष्ठ होकर अपने आत्मिक, कायिक और सामाजिक शत्रु कुक्रोध आदि को मारा, उन्होंने इस संसार की वृद्धि, पालन और नाश के कारण को खोजा और 3 प्रकार की आत्मिक, शारीरिक और सामाजिक उन्नति करके अमर अर्थात महाकीर्तिमान हुए। इसी प्रकार सब स्त्री पुरुष जितेंद्रिय होकर संसार में उन्नति करके कीर्ति पाकर अमर हों और आनंद भोगें। इति प्रथमो अनुवाकः अतः द्वितीयो अनुवाकः। सूक्त 6।
षष्ठं सूक्तं ऋषिः शौनकः सम्पत्कामः देवता अग्निः छन्दः त्रिष्टुप् चतुष्पदा आर्षी पंक्तिः विराट प्रस्तार पंक्तिः। मंत्र 1। समास्त्वाग्नरितवो वर्धयन्तु संवत्सरा ऋषयो यानि सत्या संदिग्धेन दीदिः रोचनेन विश्वाभाहि प्रतिशतश्रः। भाषार्थ। हे अग्नि व तेजस्वी विद्वान, अनुकूल ऋतु में वर्ष ऋषि लोग और जो सत्य कर्म है वे सब तुझको बढ़ावें, अपनी दिव्य व मनोहर झलक से भले प्रकार प्रकाशमान हो और सब चारों महादिशाओं को प्रकाशमान कर। भावार्थ। मनुष्य बड़े प्रयत्न से अपने समय को यथावत उपयोग से अनुकूल बनावें, ऋषि आप्त पुरुषों से मिलकर उत्तम शिक्षा प्राप्त करें और सत्य संकल्पी, सत्यवादी और सत्यकर्मी सदा रहें। इस प्रकार संसार में उन्नति करें और कीर्तिमान होकर प्रसन्नचित रहें। मंत्र 2। संचेद्य स्वाग्ने प्रचवर्तयेम मुच्यतिष्ठ महते सौभगाय माते ऋषन्नुपसत्तारो अग्ने ब्रह्माणस्ते यशसः सन्तु मान्ये। भाषार्थ। और हे अग्निवत तेजस्वी विद्वान, भले प्रकार प्रकाशमान हो और इस समाज को समृद्ध कर और बहुत उत्तम ऐश्वर्य के लिए उठकर खड़ा हो। हे विद्वान, तेरे पास बैठने हारे उपासक कभी दुख न पावें। तेरे समीपवर्ती वेद जानने वाले ब्राह्मण यशस्वी होवें और दूसरे न होवें। भावार्थ। राजा को योग्य है कि ब्रह्मचर्य से आत्मरक्षा, प्रजा रक्षा, शिल्प विद्या, युद्ध विद्या आदि सामान्य और विशेष विद्याओं में निपुण होकर अपने सभासदों को निपुण करें और विद्वानों का सत्कार तथा अविद्वानों का तिरस्कार करता हुआ सदा आनंद युक्त रहे। मंत्र 3। त्वामग्ने वृणते ब्राह्मणाय मे शिवो अग्ने संवरणे भवानः सपत्नः अग्ने अभिमाति जिद्भवस्वे गये जागृय प्रयुच्छन्। भाषार्थ। हे अग्नि व तेजस्वी राजन, ये वेद वेत्ता विद्वान लोग तुझको चुनते हैं। हे तेजस्वी राजन, हमारे चुनाव में मंगलकारी हो। हे तेजस्वी राजन, वैरियों का नाश करने वाला और अभिमानियों का जीतने वाला हो और अपने संतान पर व धन पर व घर अर्थात अधिकार में चूक न करता हुआ जागता रहे। भावार्थ। वेद वेत्ता चतुर सभासद ऐसे पुरुषार्थी विद्वान को अपना राजा व प्रधान बनावें कि जो सब दोषों और दुष्टों को मिटाकर अपने अधिकार को सावधान होकर चलावे, जिसमें सब राजा और प्रजा आनंद युक्त रहे। मंत्र 4। क्षत्रेणाग्ने स्वेन संरभस्व मित्रेणाग्ने मित्रदायतस्व सजातानां मध्यमेष्टा राज्यामग्ने विहव्यो दीदिः। भाषार्थ। हे तेजस्वी राजन, अपने क्षत्रिय धर्म व धन के साथ उत्साह कर। हे तेजस्वी राजन, मित्र वर्ग के साथ मित्रों का पुष्ट करने वाला होकर प्रयत्न कर हो। हे तेजस्वी राजन, तुल्य जन्म वालों के बीच पंचों में बैठने वाला और क्षत्रियों के बीच में विशेष करके आह्वान योग्य होकर यहाँ पर प्रकाशमान हो। भावार्थ। नीति कुशल राजा धर्म कार्यों में स्फूर्ति रखे और हितकारियों के साथ हित करे और सदैव न्याय युक्त व्यवहार रखे, जिससे सब छोटे और बड़ों में प्रेम के साथ उसकी कीर्ति बढ़े। मंत्र 5। अतिनियो अतिश्रितो अत्यचित्तिरतिद्विषः विश्वायग्ने दुरितातरत्वमथास्मभ्यं सह वीरं रयिन्दा। भाषार्थ। हे तेजस्वी राजन, अत्यंत शत्रुनाशक शूर होकर अथवा नीच गति वालों को लांघ कर, हिंसकों को लांघ कर, पाप बुद्धि प्रजाओं को लांघ कर और द्वेष करने वालों का तिरस्कार करके तू ही सब संकटों को पार कर और हमें वीर पुरुषों के सहित धन दे।
भावार्थ, राजा सावधानी से प्रजा के सब क्लेशों को हरे और ऐसा प्रयत्न करे कि प्रजा के सब पुरुष उत्साही, शूरवीर और धनाढ्य हों। सूक्त 7। सप्तमं सूक्तम ऋषिः अथर्वा देवता वनस्पतिः दूर्वा छन्दः भूरिगनुष्टुप् अनुष्टुप् विराट उपरिष्टात् बृहति। मंत्र 1। अगद्विष्टा देव जाता वेरुच्छपतयोपनी आपो मलमिव प्राणैक्षित् सर्वान् मच्छपदाधि। भाषार्थ, पाप में द्वेष अर्थात अप्रीति करने वाली विद्वानों में प्रसिद्ध औषधि अर्थात औषधि के समान फैली हुई ईश्वर शक्ति शाप अर्थात क्रोध वचन को हटाने वाली है। उसने मुझसे सब शापों अर्थात कुवचनों को धो डाला है और जैसे जल मल को। भावार्थ, जैसे उत्तम औषधि से शरीर के रोग मिट जाते हैं और जल से मलिन वस्त्र आदि शुद्ध होते हैं, वैसे ही पापी कुक्रोधी मनुष्य भी ब्रह्म ज्ञान द्वारा पापों से छूटकर शुद्ध आत्मा हो जाते और ईश्वर के उपकारों को विचार कर उपकारी बनते और सदा आनंद भोगते हैं। मंत्र 2। यस्य सापत्नः सपतो जाम्या सपथश्च यः ब्रह्मायन्मन्युतः सपत् सर्वं तन्नो अधस्पदम्। भाषार्थ, और जो वैरियों का किया हुआ शाप अर्थात क्रोध वचन और जो कुल स्त्री का शाप है और ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण क्रोध से जो कुछ शाप दें अर्थात क्रोध वचन कहें, वह सब हमारे उद्योग के नीचे रहे। भावार्थ, यदि हमसे कोई वेद विरुद्ध खोटा कर्म हो जावे जिससे हमारे शत्रु, हमारी स्त्रियां, हमारी ब्राह्मण आदि विद्वान लोग क्रुद्ध हों, तब हम पूरा प्रयत्न करें कि हमारे शिष्टाचार और वैदिक कर्म से शाप मोचन हो जाएं अर्थात वे सब हमसे पूर्ववत फिर प्रीति करने लगे। मंत्र 3। दिवो मूलमवततं पृथिव्या अद्युत्तकम् तेन सहस्रकाण्डेन परिणः पाहि विश्वतः। भाषार्थ, जो मूल अर्थात तत्व ज्ञान सूर्यलोक से नीचे को फैला हुआ है और जो पृथ्वी पर से ऊपर को फैला है, हे ईश्वर, उस सहस्त्रों शाखा वाले तत्व ज्ञान के द्वारा सब प्रकार से हमारी सब ओर से रक्षा कर। भावार्थ, सूर्य द्वारा वृष्टि प्रकाश आदि भूमि पर आते और भूमि से जल सूर्यलोक व मेघमंडल में जाता और सब छोटे बड़े लोग परस्पर आकर्षण और धारण करते रहते हैं। इसी प्रकार ईश्वरीय अनंत नियमों को देखकर सब प्रजागण राज नियमों में चलकर परस्पर उपकार करे। मंत्र 4। परिमां परिमे प्रजां परिणः पाहि यद्धनम् अरातिर्नो मातारिन्मानस्तारिषुरभिमातयः। भाषार्थ, मेरी सब प्रकार मेरी प्रजा पुत्र पौत्र भ्रत आदि की सब प्रकार और हमारा जो धन है उसकी भी सब प्रकार आप रक्षा करें। कोई अदानी कंजूस पुरुष हमें न दबावे और अभिमानी लोग भी हमें न दबावें। भावार्थ, मनुष्य आत्मरक्षा, प्रजा रक्षा और धन रक्षा करके दुष्टों को न्याय युक्त दंड देकर सदा आनंद से रहें। मंत्र 5। सत्तारमेतु सपतो यः सुहातेन नः सह चक्षुर्मन्दस्य दुर्हार्दः पृष्ठेरपि श्रीणीमसि। भाषार्थ, हमारा क्रोध वचन कुवचन बोलने वाले को प्राप्त हो और जो अनुकूल हृदय वाला अर्थात शुभ चिंतक है उस मित्र के साथ हमारा सहवास हो। आँख से गुप्त बात रखने वाले अर्थात करने वाले दुष्ट हृदय वाले पुरुष की पसलियों को ही हम तोड़ डालें। भावार्थ, राजा को उचित है कि निंदकों पर क्रोध और शुभ चिंतक सत्पुरुषों का आदर करें और जो अनिष्ट चिंतक कपटी छली हों उनको भी दंड देता रहे। सूक्त 8। अष्टमं सूक्तम
ऋषिः भृग्वङ्गिराः देवता क्षेत्रीययक्ष्मकुष्ठादि नाशनम्। छन्दः अनुष्टुप् पथ्या पंक्तिः विराडनुष्टुप् नित्रितपथ्या पंक्तिः। मंत्र 1। उदगातां भगवती विच्छ्रितौ नाम तारके विक्षेत्रियस्य मुञ्चतामधमं पासमुत्तमम्। भाषार्थ। दो ऐश्वर्य वाले अंधकार से छुड़ाने हारे प्रसिद्ध तारे सूर्य और चंद्रमा उदय हुए हैं। वे दोनों शरीर व वंश के दोष व रोग के नीचे और ऊंचे पाश को छुड़ा देंगे। भावार्थ। जैसे सूर्य और चंद्रमा संसार में उदय होकर अपने ऊपर और नीचे के अंधकार का नाश करके प्रकाश करते हैं, इसी प्रकार मनुष्य अपने छोटे और बड़े मानसिक, शारीरिक और वांशिक रोगों तथा दोषों को निवृत्त करके स्वस्थ और प्रतापी हों। मंत्र 2। अपेयं रात्रुच्छत्वपोच्छन्त्वविकृत्वरे वीरुच्छेत्रियनाशन्यपक्षेत्रियमुच्यतु। भाषार्थ। यह रात नष्ट हो जावे, कतरने वाली व हिंसाशील कुवासनाएं निकल जावें। शरीर व वंश के दोष व रोग को नाश करने वाली औषधि शरीर व वंश के दोष व रोग को निकाल देवे। भावार्थ। जैसे रात्रि के समाप्त होने पर आलस्य आदि का नाश होता और जैसे औषध से शरीर रोग निवृत्त होता है, वैसे ही मनुष्यों को अपने और अपने वंश के अज्ञान का नाश करके ज्ञान के प्रकाश में आनंदित रहना चाहिए। मंत्र 3। बभ्रूरर्जुन काण्डस्य यवस्य ते पलाल्यातिलस्य तिलपिञ्जा वीरुच्छेत्रियनाशन्यपक्षेत्रियमुच्यतु। भाषार्थ। हे ईश्वर, आपके पोषण करने वाले श्वेत स्तंभ वाले यव अन्न की पालन शक्ति से और तिल की चिकनाई से शरीर व वंश के रोग नाश करने वाली औषधि शरीर व वंश के दोष व रोग को निकाल देवे। भावार्थ। जैसे परिपक्व और नवीन यव तिल आदि पदार्थों के यथावत उपयोग से और औषधों के सेवन से शारीरिक बल स्थिर रहता है, वैसे ही मनुष्य उत्तम विद्या के प्रकाश से आत्मिक दोषों की निवृत्ति करके आनंद प्राप्त करें। मंत्र 4। नमस्ते लांगलेभ्यो नमः ईशायुगेभ्यः वीरुच्छेत्रियनाशन्यपक्षेत्रियमुच्यतु। भाषार्थ। हे ईश्वर, हलों की दृढ़ता के लिए नमस्ते अर्थात आपको नमस्कार है, और हरस हल की लंबी लकड़ी और जुओं की दृढ़ता के लिए नमस्कार है। शरीर व वंश के दोष व रोग की नाश करने वाली औषधि शरीर व वंश के दोष व रोग को निकाल देवे। भावार्थ। जैसे किसान लोग हल आदि उपयोगी और दृढ़ सामग्री के प्रयोग से अन्न उत्पन्न करते हैं, वैसे सब मनुष्य परमेश्वर के नियमों को साक्षात करके उद्योग के साथ प्रयत्न से शरीर और अंतःकरण की दृढ़ता करके उपकारी बने और सदा आनंद भोगे। मंत्र 5। नमः सनिष्ठ साक्षेभ्यो नमः संदेशेभ्यः नमः क्षेत्रस्य पतये वीरुच्छेत्रियनाशन्यपक्षेत्रियमुच्यतु। भाषार्थ। डबडबाती हुई आंखों वाले अर्थात रोगों से पीड़ित दोनों के लिए अन्न हो और यथार्थ दानशीलों के लिए अन्न हो, खेत के स्वामी के लिए अन्न हो, शरीर व वंश के रोग की नाश करने वाली औषध शरीर व वंश के दोष व रोग को निकाल देवे। भावार्थ। सब मनुष्य ऐसा सुप्रबंध करें कि दीन दुखियों का यथावत पालन हो, उद्योगी दानी पुरुष और किसान लोग अन्न आदि प्राप्ति करें, और जैसे परमेश्वर ने औषध आदि उत्पन्न करके उपकार किया है, उसी प्रकार सबको परस्पर उपकारी बनना चाहिए। सूक्त 9। नवमं सूक्तम् ऋषिः भृग्वङ्गिराः देवता वनस्पतिः छन्दः विराट प्रस्तार पंक्तिः अनुष्टुप्। मंत्र 1।
दशवृक्षमुञ्चेवं रक्षसो ग्राह्या अधियैनं जग्राह पर्वसु अथो एनं वनस्पते जीवानां लोकमुन्नया। भाषार्थ। हे प्रकाश वाले व दर्शनीय विद्वानों के क्लेश काटने वाले व स्वीकार करने वाले, अथवा हे 10 दिशाओं में सेवनीय परमेश्वर, इस पुरुष को राक्षस अर्थात दुष्ट अज्ञान की जकड़ने वाली पीड़ा अर्थात गठिया रोग से सर्वथा छुड़ा दे। और जिस पीड़ा ने इस पुरुष को सब जोड़ों में जकड़ लिया है, और हे वननीय सेवनीय सत्पुरुषों के पति रक्षक, इसको जीवधारियों के संसार में ऊंचा उठा। भावार्थ। सब चर और अचर के सेवनीय और सत्पुरुषों के रक्षक परमेश्वर के उपकारों पर दृष्टि करके मनुष्य अपने शारीरिक और मानसिक क्लेशों और विघ्नों को हटाकर सदा अपनी उन्नति करें। मंत्र 2। आगादुदगादयं जीवानां व्रातमप्यगात् अभूदुपुत्राणां पिता नृणां च भगवत्तमः। भाषार्थ। यह प्राणी आया है, ऊपर आया है, जीवितों के समूह में भी प्राप्त हुआ है। वह पुत्रों का पिता और मनुष्यों में अत्यंत ऐश्वर्यवान अवश्य हुआ है। भावार्थ। पुरुषार्थी मनुष्य ही जीवित होते हैं। इससे मनुष्य संसार में जन्म पाकर ब्रह्मचर्य सेवन से विद्या ग्रहण करें और पुरुषार्थी होकर पुत्र आदि सब प्रजा का पालन पोषण करके महाप्रतापी और यशस्वी हों। मंत्र 3। अदितिरद्यकालयमधिजीव पुरागन् शतं यस्य विषजः सहस्रमुतवीरुदः। भाषार्थ। इस पुरुष ने अध्ययन योग्य शास्त्रों को अध्ययन किया है और प्राणियों के पुरोमा नगरों को जान लिया है, क्योंकि इस पुरुष के 100 बहुत से वैद्य और सहस्त्र बहुत से औषध हैं। भावार्थ। मनुष्य वेदादि शास्त्रों के अध्ययन, मनुष्यों में निवास, विद्वानों के सत्संग और पदार्थों के गुणों का बोध करने से संसार में उन्नति करते हैं। मंत्र 4। देवास्ते चेतिमविदन् ब्रह्माणौ तवीरुदः चेतिं ते विश्वे देवा अविदन् भूम्यामधि। भाषार्थ। हे मनुष्य, तेरे लिए प्रकाशमान ब्रह्म ज्ञानियों ने और औषधियों ने ज्ञान प्राप्त किया है। सब दिव्य पदार्थों अर्थात सूर्य, चंद्र, वायु आदि ने तेरे लिए चैतन्यता को पृथ्वी के ऊपर प्राप्त किया है। भावार्थ। मनुष्य विद्वान वेदवेत्ताओं के उपदेश से तथा अन्न आदि औषधियों और सूर्य, चंद्र, वायु, जल, आकाश आदि दिव्य पदार्थों में ईश्वरीय अटल नियमों से शिक्षा और उपकार प्राप्त करके ईश्वर की महिमा के ध्यान में निमग्न होकर और परोपकार करके आनंद पाते हैं। मंत्र 5। यश्चकार स निष्करत् स एव सुभिषक्तमः स एव तुभ्यं भेषजानि कृणवद्भिषजा शुचिः। भाषार्थ। जिस परमेश्वर ने बनाया है वही निस्तारा करेगा, वह ही बड़ा भारी वैद्य है, वह ही पवित्र आत्मा वैद्य रूप से तेरे लिए औषधों को करेगा। भावार्थ। जिस परमेश्वर ने सृष्टि को रचा है वही जगदीश्वर अपने आज्ञाकारी और पुरुषार्थी सेवकों का क्लेश हरण करके आनंद देता है। सूक्त 10। दशमं सूक्तम् ऋषिः भृग्वङ्गिराः देवता निर्ऋति द्यावा पृथिव्यादयो मंत्रोक्ताः छन्दः त्रिष्टुप् सप्तपदाष्टिः सप्तपदाधृतिः सप्तपदात्यष्टिः। मंत्र 1। क्षेत्रियात्वा निर्ऋत्या जामि संसद्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पासात् अनागसं ब्रह्मणात्वा कृणोमि शिवेते द्यावा पृथिवी उभेस्ताम्। भाषार्थ। हे पुरुष, तुझको शरीर व वंश के रोग से, अलक्ष्मी, दरिद्रता आदि से, भक्षणशील मूर्ख के सताने से,
द्रोह अर्थात अनिष्ट चिंता से और दुष्कर्मों से रोकने वाले न्यायाधीश के दंड पाश व बंध से मैं छुड़ाता हूँ। वेद ज्ञान से तुमको निर्दोष करता हूँ। तेरे लिए दोनों आकाश और पृथ्वी मंगलमय होंगे। भावार्थ, मनुष्य वेद ज्ञान प्राप्ति से ऐसा प्रयत्न करे कि आत्मिक, शारीरिक और दैविक विपत्तियों और मूर्खों के दुष्ट आचरणों से पृथक रहे और न कभी कोई पाप करे जिससे परमेश्वर व राजा उसे दंड न देवें, किंतु सुशीलता के कारण संसार के सब पदार्थ आनंदकारी हों। मंत्र 2। सन्ते अग्निसाद्भिरस्तु संसोमः सहौषधीभिः एवाहं त्वा क्षेत्रियान् निरृत्य जामि संसद्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् अनागतं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे तेद्या वा पृथिवी उभयस्ताम्। भाषार्थ, तेरे लिए अग्नि जल के साथ सुखदायक हो, अमृत, ऐश्वर्य, अन्न आदि औषधियों के साथ सुखदायक हो, ऐसे ही मैं तुझको शरीर व वंश के रोग से मुक्त करता हूँ। भावार्थ, मनुष्य को विज्ञान पूर्वक देश काल, अग्नि, जल, वायु, खान पान आदि पदार्थों का ठीक उपयोग करके स्वस्थ और ऐश्वर्यवान रहकर आनंद भोगना चाहिए। मंत्र 3। सन्ते वातो अन्तरिक्षे वयोदाच्छन्ते भवन्तु प्रदिशश्चतस्रः एवाहं त्वां क्षेत्रियान् निरृत्य जामि संसद्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् अनागतं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे तेद्या वा पृथिवी उभयस्ताम्। भाषार्थ, तेरे लिए मध्य में दिखने वाले आकाश में वर्तमान सुखदायक पवन, अन्न व यौवन अर्थात शारीरिक बल को पुष्ट करें। तेरे लिए चारों महादिशाएं सुखदायक होवें। ऐसे ही मैं तुझको शारीरिक वंशागत रोग से पूर्व मंत्रानुसार। भावार्थ, मनुष्य प्रयत्न और परिश्रम करके अपने शरीरस्थ प्राण वायु और देशस्थ वायु और सब स्थानों को यथोचित शुद्ध और स्वस्थ रखकर आनंद प्राप्त करे। मंत्र 4। इमायाते विप्रदिशश्चतस्रो वातपत्नीरवि सूर्यो विचष्टे एवाहं त्वां क्षेत्रियान् निरृत्य जामि संसद्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् अनागतं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे तेद्या वा पृथिवी उभयस्ताम्। भाषार्थ, चलने व चलाने वाला सूर्यलोक इन जिन दिव्य गुण वाली वायुमंडल से रक्षित चारों महादिशाओं को सब प्रकार देखता है, ऐसे ही मैं तुझको शारीरिक व वंशागत रोग से पूर्ववत। भावार्थ, जैसे सूर्य अपनी किरणों से आकर्षण करके पृथ्वी आदि लोकों को धारण करता और वायुमंडल पतन को जाने से उनकी रक्षा करता है, ऐसे ही मनुष्य को अपनी प्रजा का पोषण करके सुखी रहना चाहिए। मंत्र 5। तासुत्वान्तर्जरस्य ददामि प्रयक्ष्महेतु निर्हृतिः पराचये एवाहं त्वां क्षेत्रियान् निरृत्य जामि संसद्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् अनागतं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे तेद्या वा पृथिवी उभयस्ताम्। भाषार्थ, उन दिशाओं में तुझको स्तुति के मध्य में भले प्रकार से धारण करता हूँ। राजरोग अर्थात क्षय आदि और अलक्ष्मी अर्थात महामारी, दरिद्रता आदि भी औंधे मुँह होकर चली जावें। ऐसे ही मैं तुझको शारीरिक व वंशागत रोग से मुक्त करता हूँ। भावार्थ, मनुष्य को परमेश्वर ने सब प्राणियों में श्रेष्ठ बनाया है, इसलिए पुरुष पुरुषार्थ करके सब विघ्नों को हटावे और कीर्तिमान होकर सदा आनंद भोगे और अमर होवे। मंत्र 6। अमुक्ता यक्ष्मा दुरितादवद्य द्रुह पाशाग्राह्यश्चोदमुक्ता एवाहं त्वां क्षेत्रियान् निरृत्य जामि संसद्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् अनागतं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे तेद्या वा पृथिवी उभयस्ताम्। भाषार्थ,
राजरोग, क्षय आदि से, दुर्गति से और अकथनीय निंदनीय कर्म से तू मुक्त हो गया है, और द्रोह अर्थात अनिष्ट चिंतन से और जकड़ने वाली पीड़ा के पाशवाबंध से तू छूट चुका है। ऐसे ही मैं तुझको शारीरिक व वंशागत रोग से मुक्त करता हूँ। भावार्थ: जैसे उत्तम वैद्य रोगी के रोगों को निवृत्त करके स्वस्थ कर देता है, ऐसे ही ब्रह्मचारी वेद विज्ञान की प्राप्ति से निर्मल होकर सुखी होता है। मंत्र 7। आहारातिमभिदस्योरमप्यभूद्भद्रे सुकृतस्य लोके एवाहं त्वां क्षेत्रियान् निर्नित्याजामि शंसद्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे दिद्या वा पृथिवीरुवेस्ताम्। भाषार्थ: कंजूसी व वैर को तूने त्याग दिया है, हर्ष को तूने पाया है, और भी सुकृत अर्थात पुण्य कर्म के आनंदमय लोक में तू वर्तमान हुआ है। ऐसे ही मैं तुझको शारीरिक व वंशागत रोग से मुक्त करता हूँ। भावार्थ: मनुष्य वैर छोड़कर उदार उपकारी सर्वमित्र बनकर अनेक बल अर्थात मुक्ति के आनंद को पाता है। मंत्र 8। सूर्यमृतं तमसो ग्राह्य अधिदेवा मुञ्चन्तो असृजन्निरेणशः एवाहं त्वां क्षेत्रियान् निर्नित्याजामि शंसद्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे तेद्या वा पृथिवीरुवेस्ताम्। भाषार्थ: ईश्वर के दिव्य सामर्थ्यों ने चलने वाले सूर्य को अंधकार की पकड़ से और कष्ट से छुड़ाकर उत्पन्न किया है। ऐसे ही मैं तुझको शारीरिक व वंशागत रोग से, अलक्ष्मी, महामारी, दरिद्रता आदि से, भक्षणशील मूर्ख के सताने से, द्रोह अर्थात अनिष्ट चिंता से और दुष्कर्मों से रोकने वाले न्यायाधीश के दंड पाश व बंध से तुझे छुड़ाता हूँ। वेद विज्ञान से तुझको निर्दोष करता हूँ। तेरे लिए दोनों आकाश और पृथ्वी मंगलमय होवें। भावार्थ: जैसे परमेश्वर की शक्ति से सूर्य प्रलय व ग्रहण के अंधकार से छूटकर प्रकाशित होकर क्लेश हरण करता है, ऐसे ही मनुष्य अपने सब विघ्नों का नाश करके आत्मिक बल बढ़ाकर संसार में उपकार करे और आनंद भोगे। सूक्त 11। एकादशं सूक्तम् ऋषिः शुक्रः देवता मंत्रोक्ताः छन्दः चतुष्पदा विराट गायत्री त्रिपदा परोष्णिक पिपीलिका मध्या नित्रिदूष्णिक। मंत्र 1। दूष्यादूषिरसि मेत्याहेतिरसि मेन्यामेनिरसि आप्नुहि श्रेयान् समति समं कामा। भाषार्थ: हे पुरुष, तू दूषित क्रिया का खंडन करता है और बर्छी है, वज्र का वज्र है। अधिक गुणी परमेश्वर व मनुष्य को तू प्राप्त कर, तुल्य बल वाले मनुष्य से बढ़कर पद आगे बढ़ा। भावार्थ: परमेश्वर ने मनुष्य को बड़ी शक्ति दी है। जो पुरुष उन शक्तियों को परमेश्वर के विचार और अधिक गुण वालों के सत्संग से काम में लाते हैं, वे निर्विघ्न होकर अन्य पुरुषों से अधिक उपकारी होकर आनंद भोगते हैं। मंत्र 2।